कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 11। तो भगवान हमको भक्ति के शुद्ध तत्वों के बारे में बता रहे हैं और पिछले कुछ अध्याय से हम देख रहे हैं, इस अध्याय 9 से भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बताते आ रहे हैं। और इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 8 से भगवान ने जैसे बताया कि मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य, कि अपना मन और बुद्धि मेरे में लगाओ। तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है भक्ति का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, तो उसके बाद श्लोक क्रमांक 9 में बताते हैं अथ चित्तम समधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन। अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में नहीं लगा सकते तो इसके लिए अभ्यास करो, यानी कि स्मरण आत्मिका भक्ति और मनन आत्मिका भक्ति की। हमेशा अपने मन को मेरे में लगा के रखो। फिर अगले श्लोक में श्लोक 10 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमसे ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी तुमको मुश्किल लगता है, तो क्या करो, सारे काम मेरे लिए करो, कि मेरे को छोड़ के किसी और को प्रसन्न करने के बारे में मत सोचो। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ये भी तुमसे पॉसिबल नहीं है, ये भी तुम नहीं कर सकते, तब क्या करें, वो भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं अत एतत् अपि अशक्त असि कृतुम मत योगम आश्रित सर्वकर्म फलम त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। भगवान कृष्ण कहते हैं किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। देखिए, भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में बताया कि सारे काम मेरे लिए करो, कि तुमको जो भी कुछ करना है सिर्फ मेरे लिए करो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं ये नहीं कर सकते तो क्या करो, इसके रिजल्ट मेरे को दे दो। काम आप अपने लिए करते रहो, अपने लिए आप काम करते रहिए, इनके प्रति जो रिजल्ट आएगा उसके प्रति आसक्ति मत रखिए, फलों के प्रति आसक्ति मत रखिए। देखिए भगवान क्या है, धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 8 में जैसे भगवान ने बताया मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश, हाई स्टैंडर्ड। फिर भगवान ने बोला कि ठीक है, ये नहीं कर सकते तो इसका अभ्यास करो। फिर उसके बाद और नीचे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे काम मेरे लिए करो, यानी कि भौतिक रूप से अपनी जो इंद्रियां हैं वो मेरे में लगाओ। और नीचे भगवान कृष्ण कहते हैं अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो काम अपने लिए करो, लेकिन उसका रिजल्ट की अपेक्षा मत रखो, उनके रिजल्ट के प्रति आसक्ति मत रखो। देखिए भगवान नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर क्या है? तो कर्म योग में क्या है कि व्यक्ति पहले काम करता है। हम क्या है कि पहले कोई भी व्यक्ति पहले काम करता है, उसके बाद वो उनके जो फल हैं भगवान को अर्पित करता है, तो ये है कर्म योग। भक्ति योग क्या है कि भक्ति योग में पहले फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, उसके बाद में अंगीकृत किया जाता है। तो जैसे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले पूजा करते हैं। तो जैसे दुकान का शटर खोलेंगे तो और अब शटर खोलेंगे तो भगवान के सामने अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद अपना दिन चालू करेंगे, तो उसके पीछे असल में पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है कि भगवान आज का दिन जो है ये आपके लिए है, ये दिन ये आपको अर्पण है। जो आपको इसमें चाहिए, प्रॉफिट कराना है प्रॉफिट कराओ, लॉस कराना है लॉस करो, जो भी कुछ कराएंगे ये सब आपको अर्पण है। लेकिन अभी क्या है, ये जो प्रार्थना है बदल के क्या हो गई है, हम इस दुकान का शटर खोलते हैं और भगवान से बोलते हैं कि भगवान जितना प्रॉफिट आना है आने दो, आज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आने दो ज्यादा। तो दोनों व्यक्ति अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दोनों व्यक्ति पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन दोनों की मानसिकता में बहुत फर्क है, दोनों की जो चेतना में बहुत फर्क है, अंतर है। एक है भक्ति योग, जो पहले वाला है वो भक्ति योग, पहले उसने भगवान को अर्पित कर दिया, प्रॉफिट आए लॉस आए कुछ भी आए भगवान को अर्पित कर दिया, भक्ति योग। दूसरे ने क्या है कि भगवान आप दे दो, उसके बाद हम अर्पित करेंगे।
तो ये कर्मयोग। तो जितना हम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के निवृत्ति मार्ग की तरफ जाएंगे वो हमारे लिए अच्छा है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है कि इसमें मेरे लिए क्या है, जो भी मैं काम करूंगा उसमें मेरे लिए क्या है। निवृत्ति मार्ग मतलब जो भी कुछ है भगवान सब आपका है, ये आपको अर्पण है। तो हम क्या ऑफर करते हैं इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी का करोड़ों का बिजनेस हो या किसी की छोटी सी चाय की दुकान या सब्जी की दुकान हो, हम भगवान को कितनी मात्रा में अर्पण करते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो समर्पण कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो लेकिन कर्म के जो फल हैं उनके प्रति आसक्त मत हो, ये मेरे को दे। देखिए हम जैसा हम चाहें वैसा अगर फल हमको मिल जाता है तो हम खुश रहते हैं। हमने कोई भी कार्य किया उसका जैसा फल हमने चाहा वैसा फल मिल गया तो हम खुश रहते हैं। हमने कोई भी कार्य किया और उसका फल हमको वैसा नहीं मिला जैसा हमने चाहा तो तब क्या है, तब भी हमको खुश रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।